हेलो स्टूडेंट, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्स के लिए हल करने योग्य समीकरण मेथड नंबर 3। ठीक है, अब इसमें समझते हैं मेथड प्रोसेस क्या होता है इसका, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, किस टाइप की इक्वेशन एक्स के लिए सोल्व की जाती है। तो सबसे पहले तो ऊपर लिखा हुआ है, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन सोल्वेबल फॉर एक्स। ठीक है, ऐसे ही अब मेथड प्रोसेस ये है इसका कि इन जनरल अवकल समीकरण क्या होता है, एक्स वाई और पी, इस टाइप का जो समीकरण होता है वो एक अवकल समीकरण होता है। ठीक है, ये तो हुआ स्टार। अब हम x के लिए सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, जो स्टार टाइप का समीकरण दिया हुआ होगा x, y और p वेरिएबल्स में, x, y वेरिएबल और p क्या है यहाँ पे अवकल गुणांक। ठीक है, तो हम उसको x के बराबर मान के चलेंगे, x बराबर y और p में ले लेंगे। जैसे ये क्या हो गया, ये फंक्शन हम किस में ले लेंगे, y और p में। ठीक है, ये क्या हो गया समीकरण 1। अब x का y के सापेक्ष, x का y के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर, तो इसका अवकलन कीजिए, अवकलन कीजिए तो dx अपॉन dy बराबर, इसका क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो कोई नया फंक्शन आ जाएगा किसमें, y और p और dp अपॉन dx, सॉरी dy, क्योंकि y के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो इसमें कोई नया फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हम क्या देखते हैं कि p बराबर dx dy अपॉन dx होता है। ठीक है, dy अपॉन dx होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1 अपॉन p बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन dy अपॉन dx। तो ये x जो है यहाँ से हटा के ये ऊपर चला जाएगा, तो भी बात बराबर ही है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से dx अपॉन dy को क्या लिख सकते हैं हम, इसको 1 अपॉन p लिख सकते हैं, क्योंकि 1 अपॉन वहाँ से क्या कर सकते हैं dy अपॉन dx, उसको ऐसे लिख सकते हैं इसको, और ये क्या है, ये p के बराबर है, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन p। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा x वो y p और dp अपॉन dy। ठीक है, यहाँ से ये भी p है, ये p उस साइड ले जाएंगे, तो ये टोटल फंक्शन किसका हो गया, y p और dp अपॉन dy और बराबर 0। ठीक है, तो ये p और y में फंक्शन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको आसानी से हल किया जा सकता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, p की वैल्यू निकाल लेंगे, तो p की वैल्यू निकालेंगे तो किस में आएगी, p बराबर y और कांस्टेंट c, ये क्या है, c क्या है यहाँ पे स्वेच्छ अचर। ठीक है, यहाँ से p की वैल्यू निकाल लेंगे, और ये वैल्यू क्या करेंगे, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, यहाँ से समीकरण 1 में p का मान रख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में p का मान रखने पर, ठीक है, पुट करने पर, अब p का मान रखेंगे तो समीकरण क्या आ जाएगा, x, और ये p में y और c में आ जाएगा। तो x बराबर किस टाइप का फंक्शन आएगा, फंक्शन पहले y और p में था ना, अब क्या हो जाएगा y और ये c है, तो
तो सी में आ जाएगा। तो कहने का मीनिंग क्या है, एक ऐसा फंक्शन जो एक्स है ना, उस साइड ले लेंगे, इसको एक तरफ कर लेंगे सभी चरों को, कॉन्स्टेंट्स को, ठीक है, वाई और सी बराबर 0। ये इक्वेशन क्या होगी, ये इक्वेशन होगी 3। जो समीकरण 1 या जो दिया हुआ समीकरण स्टार है उसका सॉल्यूशन है। समीकरण 3 समीकरण स्टार या एक ही बात है समीकरण 1 कह दो, क्योंकि यहाँ स्टार से 1 समीकरण कैसे आता है, क्योंकि वो एक्स वाई और पी जो तीनों एक्स वाई वेरिएबल और पी जो अवकल गुणांक है वो एक साइड में लेके और एक साइड में 0 के बराबर कर रखा है। मैं क्या किया, एक्स को एक साइड में ले लिया और बाकी सभी को एक साइड में ले लिया, उसको बोल दिए समीकरण 1। तो समीकरण स्टार और समीकरण 1 एक ही बात है, का व्यापक हल है। क्या है, व्यापक हल है। व्यापक हल को क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन कह दो या व्यापक हल कह दो, एक ही बात है। तो ये किसका मेथड हुआ, ये मेथड प्रोसेस हुआ एक्स के लिए हल करने योग्य समीकरण का, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेथड प्रोसेस समझ लिए। अब हम इसके बाद देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में देखेंगे हम बच्चों कि इसको करते कैसे हैं। अभी तो इसकी थ्योरी पढ़े। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं बुक का। बुक का एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। y बराबर 2px, या सबसे पहले इसको हल कीजिए। y बराबर 2px प्लस 2px y स्क्वायर पी क्यू, ठीक है, p की घात 3। ठीक है, ये हुआ समीकरण। मेथड के अकॉर्डिंग चलते हैं अपन स्टूडेंट। जैसे मेथड में गिवन इक्वेशन क्या था, उसको स्टार माना था, उसके बाद हम इसको एक्स में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि ये y के लिए और p के लिए सॉल्व करेंगे तो हो नहीं पाएगा ऐसा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी टर्म आ जाएगी जो सोल्व करने योग्य नहीं होगी। जैसे मान लीजिए अपन बाद में इंटीग्रेशन करते हैं, वहाँ पे दिक्कत आ गया, या फिर y के लिए अगर लेके चले तो इंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर जाएगा। तो हम इसको इसलिए x के लिए सोल्व करते हैं या y के लिए सोल्व करते हैं, ये मेथड इसलिए पढ़ते हैं, ठीक है, बेसिकली। अब यहाँ से इक्वेशन को x में ले लीजिए, तो क्या करेंगे, y माइनस वाई स्क्वायर पी क्यूब, ठीक है, बराबर 2px। यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2p का मैं भाग दे देता हूँ, तो x बराबर y माइनस वाई स्क्वायर पी क्यूब बटे 2p, ठीक है। ये क्या हो गया, समीकरण 1, इसको समीकरण 1 नाम दे दिए, ठीक है। समीकरण 1 का y के सापेक्ष
समीकरण 1 का y के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अवकलन करने पर तो कीजिए अवकलन dx अपॉन dy। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, इसको du अपॉन v या ये मान लो a अपॉन b वाले फॉर्मूले से करेंगे। क्या होता है, नीचे वाले का होल स्क्वायर। अब a का डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये डैश जो होता है ये क्या होता है, डिफ्रेंशिएट इंटू b को ऐसे कैसे रख देंगे, माइनस a को ऐसे कैसे रख देंगे इंटू b का डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, इससे हम खोलेंगे इसको। सबसे पहले y ऊपर वाले का करेंगे ना, तो y के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, -2y और y का 1 और p क्यूब ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, माइनस है तो वापिस माइनस और y 3 p स्क्वायर और y स्क्वायर ऐसे कैसे और p का dp अपॉन dy। ठीक है, और नीचे का 2p ऐसे कैसे माइनस 2p का क्या हो जाएगा 2dp अपॉन dy। ठीक है, और y माइनस y स्क्वायर p क्यूब ये ऐसे कैसे। ठीक है, और इसके बटे में क्या लगा देंगे 2p का होल स्क्वायर। तो 2p होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 4p स्क्वायर के। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको मिटा देते हैं 4p स्क्वायर, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब हम चूँकि हम देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ से 1 अपॉन p लिख सकते हैं। ठीक है, और अब चूँकि देखिएगा मैं इसको 2p को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2p माइनस 2 दूनी 4 y p 3 पहले से है और 1 4 हो जाएगी। ठीक है, माइनस 6 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और p की पावर 3 y स्क्वायर और dp अपॉन dy। ठीक है, ये 2p का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। ऐसे ही इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y dp अपॉन dy। ऐसे ही माइनस मल्टीप्लाई अंदर होगा प्लस हो जाएगा 2y स्क्वायर p क्यूब dp अपॉन dy। ठीक है, ये तो हो गया। अब जो नीचे है नीचे 4p स्क्वायर है, इसको हम इधर लाएंगे तो कहाँ जाएगा ये मल्टीप्लाई में, क्योंकि बाद में है ना, तो p स्क्वायर इसको मिटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब p से स्क्वायर कट गया क्योंकि ऊपर 2p है नीचे 1p है, तो 1p कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बच गया 4। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा ये क्या है 6 माइनस का 6p क्यूब y स्क्वायर dp अपॉन dy, और ये क्या है 2। ये टर्म और ये टर्म सेम है, बस ये माइनस की ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, माइनस के 4 ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 यहाँ पे, और क्या है, और ये टर्म y में है। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व, तो 2p माइनस 4yp क्यूब p की पावर 4। ठीक है, ये तो एक जगह ले लेते हैं, माइनस ये हो गया 4p क्यूब y स्क्वायर dp अपॉन dy। ठीक है, ऐसे माइनस 2y dp अपॉन dy, ऐसे ही प्लस ये तो कैंसिल ही हो गया ना, क्योंकि ये प्लस का 2p है, माइनस का ज़्यादा है, तो ये इधर आ जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा
यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं कि सबसे पहले तो ये जो 4 है इसको इस साइड ले लीजिए, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इधर ले लीजिए -4, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 0। तो 0 भी इधर ना लगा के उधर ही लगा देते हैं, ठीक है। अब इसमें कॉमन लीजिए, तो कॉमन क्या आएगा, ऐसे ही रहने दो इसको। इसमें dp2y, ठीक है, 2y, ये आ जाएगा 2y dp अपॉन dx dy, सॉरी। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं माइनस का कॉमन ले लेते हैं तो दोनों तरफ प्लस आ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, माइनस का कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2p³ y, ये बच जाएगा, ठीक है, +1, ये बच गया। ये इनका दी एंड हो गया। अब यहाँ से क्या आ गया, +2 कॉमन आ जाएगा इनमें, तो क्या आ जाएगा, तो p नहीं, यहाँ पे 4p था, 4 नहीं था, 4p था यहाँ पे, तो ये 4p आएगा इधर, ठीक है। अब देखिएगा 4p माइनस के 4p ज़्यादा है, कितना माइनस का ज़्यादा है, -2। तभी मैं सोचूँ ये कैसे गड़बड़ हो रहा है, तो ऐसे ध्यान देके कीजिएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, -2p, -2p कॉमन आ जाएगा, तो -2p कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, 1 + 2p³ y, ये बच जाएगा। तो इसको हम ऐसे ना लिख करके पहले ये लिख देते हैं, ठीक है। तो 2p³ और y, ठीक है, +1 बराबर 0, ये कर दिए, ठीक है। यहाँ से अब देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ से अब हम करेंगे एक तो समीकरण कॉमन आ गया, ये वाला 2p³ +1 दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 2p³ +1, सो 2p³ y भी है ना, +1, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से -2y dp/dy, ठीक है, -2y dp/dy और -2p बराबर 0, ठीक है। तो ये अब यहाँ से हम देख रहे थे जो dp का डेरिवेटिव वाला जो पार्ट है उसको रख लेते हैं और बाकी का छोड़ देते हैं, क्योंकि उससे हमारे को क्या मिलता है, विचित्र हल, सिंगुलर सॉल्यूशन उससे हमें प्राप्त होता है, तो उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इस टर्म को छोड़ देंगे, ठीक है। तो 2p³ y +1 को छोड़ने पर, ठीक है, तो क्या बचा, -2y dp/dy -2p बराबर 0। तो मैं p को ले लेता हूँ बराबर में, ठीक है, p को बराबर में ले लिया, 2p। अब क्या करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, तो 2 हटा दीजिए यहाँ से, क्या बचा, अब चरों को पृथक करने पर
ठीक है। यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ क्या करेंगे, चलो वो पृथक करेंगे। तो कीजिए, यहाँ से ये y है तो माइनस डी पी अपॉन पी, क्योंकि मल्टीपल में है ना, इधर आएगा गुणा में हो जाएगा, बराबर डी वाई अपॉन वाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस लोग पी बराबर लोग वाई प्लस लोग सी। सी क्या है, स्वेच अचर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 अपॉन पी बराबर सी वाई। ठीक है। तो यहाँ से p का मान क्या आ गया, p बराबर 1 अपॉन सी वाई। ठीक है। अब ये मान आप इक्वेशन इसमें रख दीजिए, यहाँ पे या स्टार में रख दो डायरेक्टली। ठीक है। तो समीकरण स्टार में मान रखने पर तो यहाँ से हम क्या करेंगे, p का मान रखने पे, p का मान रखने पर। ठीक है। तो p का मान रखिए, इसमें रख देते हैं। ठीक है। तो y बराबर 2x, p का क्या है 1 अपॉन सी वाई। ठीक है। प्लस वाई स्क्वायर और 1 अपॉन सी वाई की घात 3। तो यहाँ से y बराबर 2x अपॉन सी वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बटे सी क्यूब वाई क्यूब। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सी वाई क्यूब का गुणा कर देता हूँ। तो y इंटू सी वाई सी क्यूब वाई क्यूब का। ठीक है। सी क्यूब वाई क्यूब का क्या आ जाएगा, इधर सी क्यूब वाई क्यूब का करेंगे तो 2x सी स्क्वायर वाई स्क्वायर बच जाएगा, प्लस इधर वाई स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं देखना, यहाँ से और भी अगर ये भी यहाँ जैसे ही मान रखे ना, ये यहाँ तक भी छोड़ के आ जाओगे तो ये भी सॉल्यूशन है। अब आगे ये तो बुक का मैच करने के लिए, या फिर और थोड़ा सा कि इसको देखने में थोड़ा अच्छा लगे कि मैनिपुलेट अच्छे से कर दो उसको, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x सी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस सी क्यूब वाई की घात 4 बराबर 0। क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर, और यहाँ से नहीं तो ये ठीक है, मैंने वन साइड ले लिया है। समीकरण 2 नाम दे सकते इसको। ठीक है। समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण स्टार का व्यापक हल है, व्यापक हल है। ठीक है। जहाँ C एक स्वेच अचर है। क्या है, स्वेच अचर। जहाँ C एक स्वेच अचर, जहाँ C एक स्वेच अचर है, आर्बिट्रेरी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 हो गया है। ठीक है। अब आप एग्जाम्पल 2 कीजिए। अब मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूँ। हम सेकंड A
जो प्रश्नावली है सेकंड ए। तो सबसे पहले इसके कौन कौन से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप इसमें कीजिए फर्स्ट पहला कीजिए, थर्ड के क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी दोनों कीजिए, या तो थर्ड को छोड़ दीजिए, थर्ड रहने दीजिए। पहला, चौथा, सातवां और 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये इधर पूरे करने हैं, ठीक है। ऐसे ही एक्सरसाइज सेकंड बी, इसके भी देख लीजिए कौन कौन से आपको करने हैं, नोट कर लीजिए। पहला करना है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, इसके सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। एक्सरसाइज सेकंड बी का एंड एक्सरसाइज सेकंड सी का आपको करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 8 तक कर लेना काफ़ी है, ठीक है। 9 और 10 छोड़ देना चाहिए, 10वां मैं कल करवा दूंगा और 9वां नहीं करना। तो आप ये क्वेश्चन करना, ठीक है। और केडी कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।